फ्रेंड्स, मैं गीत अरोड़ा स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल पर हिंदी ज्ञान बाय गीत अरोड़ा। आज सक्सेसफुली हमारी 20वीं क्लास है जिसमें हम डेली बेसिस पर मॉक सीरीज में कम से कम 20 से 30 प्रश्न कर रहे हैं, जिसमें हमने 2025 के टीचिंग एग्जाम्स के पीवाईक्यूज और प्रीवियस ईयर पीवाईक्यूज को सॉल्व करते हुए कॉन्सेप्ट्स को समझा है। तो आज की क्लास में है हमारे पास 30 क्वेश्चंस, जिनको कॉन्सेप्ट्स के साथ समझते हुए हम सात सात क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। मैं टाइम दूंगी, आप मुझसे पहले क्वेश्चन का उत्तर देखेंगे और उसके बाद उत्तर मैं बताऊंगी और साथ में कॉन्सेप्ट भी क्लियर करूंगी। तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम को वेस्ट किए। वीडियो को एंड तक जरूर देखना, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना और कमेंट करके बताना कि आपको क्लासेस कैसी लग रही हैं। तो सबसे पहला प्रश्न है हमारे सामने कि निम्नलिखित प्रश्न में चार विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो विराम चिन्ह युक्त सही विकल्प हो। बताइए कौन सा विकल्प आएगा यहाँ पर विराम चिन्ह वाला विकल्प। क्या पहला, सोहन ने अनाज की तारीफ करते हुए कहा कि अल्प विराम, उद्धरण चिन्ह शुरू जिसमें आदि बोधक चिन्ह, पूर्ण विराम से वाक्य समाप्त, फिर से उद्धरण चिन्ह, या दूसरा जिसमें पूर्ण विराम बाहर है, या तीसरा जिसमें उद्धरण चिन्ह का प्रयोग नहीं किया गया है, या चौथा जिसमें प्रश्न पूछने का भाव दर्शाया गया है। क्या उत्तर लगाया, बताइएगा कि आपका उत्तर सही है या नहीं है। तो यहाँ पर अगर मैं चौथे विकल्प को देखूं कि सोहन ने राज की तारीफ करते हुए कहा कि तुम कितना अच्छा गाते हो, तो प्रश्न की आवश्यकता नहीं है, विकल्प गलत। सोहन ने राज की तारीफ करते हुए कहा कि वह तुम कितना अच्छा गाते हो। ठीक है, कहा के बाद है, किसी के कथन को जो है दूसरे के कथन में व्यक्त करने के लिए हमेशा क्या होता है, उद्धरण चिन्ह का इस्तेमाल होता है, जो यहाँ पर नहीं हुआ, इसलिए ये विकल्प भी हमारा गलत बन जाता है। अगला है, सोहन ने राज की तारीफ करते हुए कहा वह तुम कितना अच्छा गाते हो। तो यहाँ पर उद्धरण चिन्ह तो दिया गया है, लेकिन गलती क्या है, वाक्य की पूर्ति उद्धरण चिन्ह से पहले हो जाती है, तो पूर्ण विराम और प्रश्न सूचक चिन्ह उद्धरण चिन्ह के अंतर्गत आते हैं। तो इस तरीके से हमारा पहला विकल्प जो है ठीक हो जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्न में चार विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए लोकोक्ति के सही अर्थ वाला विकल्प हो। क्या है हमारा लोकोक्ति, 9 दिन चले 2.5 कोस। 9 दिन हो गए और अभी 2.5 कोस ही चला है, तो क्या उत्तर होगा इसका। अनुभवहीन, बहुत धीमी गति से कार्य करना, पाप करके पश्चाताप का ढोंग करना, या भलाई कर भूल जाना। क्या उत्तर लगाया आपने। तो 9 दिन हो गए, सिर्फ 2.5 कोस चला है, तो इसका मतलब क्या है कि व्यक्ति जो काम करने वाला है वो बहुत ही धीमी गति से काम कर रहा है। अगला प्रश्न है, हाथ साफ करना मुहावरे का अर्थ हमें बताना है। तो उसने तो हाथ साफ कर लिया, ये पहले भी आया हुआ है, साफ सफाई से रहना। क्या इसके लिए हम हाथ साफ करना मुहावरे का इस्तेमाल करते हैं। मुहावरा जो बोला जाता है वैसे उससे विशिष्ट अर्थ देता है, जो बोला जाता है वो अर्थ बहुत रेयरली देता है। मेहनत करना बिल्कुल नहीं, जल्दबाजी करना नहीं, तो क्या होगा, ठगना या चोरी करना, ठगना या चोरी करना। अगला है, सौ घड़े पानी भरना पढ़ना, सॉरी, सौ घड़े घड़े पानी पढ़ना जो है यहाँ पर मुहावरे का अर्थ बताना है। पानी का एक अर्थ होता है इज्जत। ठीक है, जैसे वह पानी पानी हो गया यानी कि उसका शर्मसार हो गया, उसकी इज्जत जो है लगी कि जो है खराब हो रही है ना। तो यहाँ पर भीग जाने से अर्थ नहीं है। थोथी कल्पना यानी कि झूठी कल्पना से भी नहीं है। बहुत धन की वर्षा होना नहीं, तो क्या विकल्प है, अत्यंत लज्जित होना। अगला है, चार विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो देह का क्या है, पर्यायवाची नहीं है। देह का पर्यायवाची, देह का अर्थ काया होता है, हमारा शरीर। देह का अर्थ तन होता है, ये तो हमें पता है। अब बच्चा विबुध और जो है वपु। विबुध का अर्थ होता है जो ज्ञानी हो, देवता हो। वपु का अर्थ क्या होता है, शरीर होता है। तो क्या उत्तर बन गया हमारा तीसरा, क्योंकि इसका अर्थ जो है हमारा तन नहीं है। अगला है, दिगंबर में संधि विच्छेद बताना है। दिगंबर, ठीक है, अब यहाँ पर लिखा है गा और आवाज आ रही है अंबर की, तो यानी कि अंबर शब्द तो होना चाहिए। कितने विकल्पों में है, दो में है, बी और सी में है, ये यहाँ पर नहीं आएंगे। अब कौन सा है कि जो है गा बन जाता है, क्या नियम पता है आपको। नियम क्या है, यदि स्वर से पहले
क्या है, का आ जाए हलंत में तो वो अपने ही वर्ग के तीसरे व्यंजन में बदल जाता है। यानी कि का अपने ही वर्ग के तीसरे व्यंजन क, ख, ग, गा में बदल गया। तो उत्तर क्या है, दिक् जमा अंबर क्या बना, दिगंबर। ठीक है, वैसे भी दिक् का अर्थ क्या होता है, दिशा होता है। अगला है अपने बल पर निर्भर रहने वाला क्या होगा, आलोच्य, परावलंबी, आशातीत या स्वावलंबी। आलोच्य कौन होता है, जो आलोचना करे। परावलंबी जो दूसरों पर जो है भरोसा करता हो, दूसरों के भरोसे रहता हो। आशातीत मतलब आशा से परे। और स्वावलंबी यानी कि स्व पर अवलंब रहने वाला, यानी कि स्वयं के सहारे पर रहने वाला क्या कहलाएगा, स्वावलंबी। तो उत्तर यही बन जाता है। अगला है 9वां 8वां प्रश्न कि बहुवचन रूप का सही विकल्प चुने। अध्यापक, अध्यापक, अध्यापकों, ये तो तिर्यक बहुवचन की श्रेणी में आ जाता है, जो यहाँ पर नहीं होगा। पहला बहुवचन हमेशा साधारण बहुवचन होता है बिना ओ की मात्रा के। अध्यापकाएं नहीं, अध्यापके नहीं, क्या होगा, अध्यापक वृंद। क्या होगा, अध्यापक वृंद या अध्यापक गण। अगला है हताशा, निराशा और असफलता जैसे शब्द हमारे जीवन में डैश नहीं होने चाहिए। किसमें, हमारे जीवन की डिक्शनरी में। कहते हैं ना इम्पॉसिबल, मेरी डिक्शनरी में वर्ड नहीं है, तो डिक्शनरी को हिंदी में क्या बोलते हैं, शब्दकोश। तो उत्तर हो जाता है बी। अगला है उपसर्ग से बने शब्द का विकल्प नहीं है, उस विकल्प को चुनना है। ठीक है, अगर यहाँ देखें तो नादान, ना जमा दान, आप साथ साथ लगा रहे हैं। समग्र में क्या होगा, सम जमा अग्र, सम जमा अग्र। बदबू में क्या होगा, बद उपसर्ग जमा बू मूल शब्द, जैसे खुश उपसर्ग जमा खुशबू, खुश दिल, है ना। इसी तरीके से यहाँ पर क्या है, चौड़ाई, चौड़ा जमा आई। तो यहाँ पर चौड़ा मूल शब्द और आई प्रत्यय, यानी कि चौड़ाई शब्द है जो हमारा किससे नहीं बना है, उपसर्ग से नहीं बना है, ये किससे बना है, प्रत्यय से बना है। अगला है हमारा 11वां प्रश्न, उस विकल्प का चयन करें जो मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम का सबसे अच्छा विकल्प है। मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष या प्रथम पुरुष क्या होता है, मैं या हम। ठीक है, मध्यम पुरुष जो बात सुनता है, और अन्य पुरुष जिसकी बात होती है, जैसे वह, उसने इत्यादि। तो यहाँ पर मध्यम पुरुष क्या है हमारा, तुमसे संबंधित यानी तुमको। नील कमल में समास हमें बताना है, कर्मधारय समास का विग्रह हो। ठीक है, कर्मधारय, कर्मधारय में क्या होता है, विशेषण विशेष्य या उपमेय उपमान का जोड़ा होता है। विशेषण विशेष्य कैसे होता है, रंग के आधार पर बताया जा सकता है। ठीक है, जैसे नील कमल में नील जो है विशेषता, कमल जो है उसका विशेष्य हो गया। तो नीला है जो कमल, क्या है, नीला है जो कमल। नीला रूपी कमल नहीं हो सकता, कमल का नीला, कमल से नीला नहीं, क्या है, नीला है जो कमल। तो यहाँ पर क्या हो गया, कर्मधारय समास। निम्न 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो सदैव पुल्लिंग रहता हो। क्षत्रिय, क्षत्रिय का जो है स्त्रीलिंग क्या होता है, क्षत्राणु। मही क्या है, धरती का पर्यायवाची है, तो पहले से ही स्त्रीलिंग है। कलाई भी क्या है, स्त्रीलिंग शब्द। लेकिन मराठी क्या है, मराठी किसी व्यक्ति के लिए पुल्लिंग में बोला जाता है, मराठी। अगर स्त्री हो तो मराठीनी नहीं बोला जाता है ना। तो क्या उत्तर हो जाता है हमारा ए। अगला है शूकर और सूकर। ठीक है, शब्द के हमें क्या बताने हैं, युग्म बताने हैं। शूकर का अर्थ होता है सुअर, एक तरह का जानवर। और सु, सु मतलब अच्छा, कर मतलब काम से संबंधित, यानी कि जो आसानी से हो जाए, सहजता से हो जाए। तो क्या होगा, सी विकल्प। अगला है भाव का विलोम हमें बताना है। सस्ता क्या होता है, भाव हम कई बार पूछते हैं, जैसे भाव भी एक तरह का अनेकार्थक शब्द, भैया भाव क्या है, यानी कि कीमत क्या है। लेकिन यहाँ पर कीमत से नहीं है, क्योंकि कीमत का कोई विलोम नहीं होता है ना। यहाँ पर सस्ता जो है अर्थ नहीं बनता, भरोसा नहीं है, दाम नहीं है, क्या है, भाव का विलोम क्या होगा, अभाव। क्या आज घूमने जा रहे हैं, विराम चिन्ह, कौन से विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाएगा। सीधा सीधा प्रश्न पूछा जा रहा है तो प्रश्नवाचक या प्रश्न सूचक विराम चिन्ह। दिए गए वाक्य का वाच्य ज्ञात कीजिए। वाच्य क्या होता है, जिसमें क्रिया बताई जाती है कि कर्ता के अनुसार यदि क्रिया का प्रयोग हो तो कर्तृवाच्य। ठीक है, यदि जो है कर्म के अनुसार क्रिया का प्रयोग हो तो कर्मवाच्य। यदि भाव के अनुसार क्रिया का बोध हो तो क्या होगा, भाववाच्य। ठीक है, अब यहाँ पर जो है हमें ध्यान रखना है कि कर्तृवाच्य में क्रिया जो है सकर्मक भी हो सकती है, अकर्मक भी। कर्म वाच्य में क्रिया हमेशा सकर्मक होती है और भाव वाच्य में हमेशा
अकर्मक होती है, यानी कि कर्म नहीं होता। जैसे दौड़ना, हंसना, चलना, ये सब क्रियाएं भाववाच्य में आएंगी। अब यार राम पुस्तक पढ़ता है, राम क्या है? एक पुल्लिंग शब्द है, एक वचन है, ठीक है। तो ये क्या है? क्रिया क्या है इसकी? पढ़ता है। राम पुल्लिंग शब्द के अनुसार क्रिया एक वचन में लिखी है, तो ये कर्तृवाच्य हो गया। अगर ये कर्मवाच्य होता तो क्या होता? राम के द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है, राम के द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है। अब क्या हो गया यहाँ पर कि है तो पुल्लिंग करता, लेकिन क्रिया लग रही है हमारी स्त्रीलिंग की, यानी कि क्रिया लग रही है पुस्तक के अनुसार, जो कि इस वाक्य का कर्म है। अगला है, निम्नलिखित वाक्य में मध्यम पुरुष छांटिए। तुम औरों को नहीं, अपने आप को सुधार लो। मध्यम पुरुष क्या होता है? अभी बताया था, जिससे बात की जाती है वो क्या होगा? तुम। अपने आप को एक शब्द में दिया गया था जो निजवाचक सर्वनाम को दर्शाता है, तो क्या है? एक कारक चिन्ह है। अगला है, दिए गए चार विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे के अर्थ को स्पष्ट करता हो। छूछे हाथ। छूछे हाथ का अर्थ क्या होता है? घायल हाथ, साधनहीन हाथ या हाथ पैर विहीन। इसका अर्थ होता है जिस हाथ में रुपए पैसे ना हो, खाली हाथ को क्या बोला जाता है? छूछे हाथ। अगला है, सद्भावना का संधि विच्छेद हमें बताना है। सद्भावना, सद्भावना में फिर से दाब हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ठीक है। और ये कौन सी संधि? हमारी व्यंजन संधि में पहला, जो पहले शब्द का अंतिम वर्ण होता है वो कैसा होता है? हलंत वाला होता है, जो इन तीनों में नहीं है, ठीक है। और क्या है? सत्य दिया है, जो भावना से यदि मिल रहा है, ठीक है, तो क्या बनेगा? ये अपने ही वर्ग के तीसरे व्यंजन में बदल जाएगा, त थ द, तो क्या बना? सद्भावना। दिए गए वाक्य में शुद्ध वर्तनी वाला विकल्प चुने, ठीक है। यहाँ अधिक्षण, अधिक्षण, अधिक्षण ने क्या है? अधिक्षण। अधिक्षण क्या होता है? जैसे निरीक्षण करना। किससे बना है? अधीक्षक से बना है। किससे बना? अधीक्षक होता है ना जो निरीक्षण करता है, तो निरीक्षण करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? अधिक्षण। तो उत्तर हो जाता है हमारा डी। अंधे को आंख मिलना, क्या अर्थ होगा इस लोकोक्ति का? अंधे को आंख मिलना, अंधे के पास क्या नहीं है? आंखें नहीं है। यदि अंधे को आंखें मिल जाए तो क्या होगा? उसकी सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाए, उसकी तो सबसे प्रिय वस्तु वही होगी, तो क्या होगा? परम प्रिय वस्तु की प्राप्ति। अंधे को आंख मिलने का अर्थ क्या है? परम प्रिय वस्तु की प्राप्ति। अगला है, बलि और बलि शब्द युग्म के अर्थ। देखो, बलि, बलि क्या होता है? कि किसी की बलि दे दी, यानी कि बलिदान कर दिया, और वह बहुत बलि है, खली बलि बोलते हैं, तो क्या अर्थ होता है इसका? इसका अर्थ होता है यहाँ पर बलिदान और वीर, बलिदान और वीर, ठीक। इसके बाद है यहाँ पर, धीरे धीरे बोलो कोई जाग जाएगा में कौन सा क्रिया विशेषण है? तो क्रिया के करने का तरीका बता रहा है, तो क्या होगा? रीतिवाचक क्रिया विशेषण। जब क्रिया के करने का तरीका बताया जाए, रीति बताई जाए, तो क्या होता है? रीतिवाचक क्रिया विशेषण। अगला है, निम्नलिखित वाक्यों में शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए, ठीक है। उसने 5 कचौड़ियां खाई, उसने 5 कचौड़ी खाई, उन्होंने केवल 5 कचौड़ी खाई, उसने 5 कचौड़ियां खाई। अब पहले में देखें तो 5 कचौड़ियां खाई में कचौड़ियां की वर्तनी गलत, क्योंकि बहुवचन बनाते हुए कचौड़ी का क्या होगा? ये वाली बड़ी की मात्रा किसमें परिवर्तित हो जाती है? छोटी ही में, ठीक है। उसने 5 कचौड़ी खाई, तो यहाँ पर बहुवचन रूप आना चाहिए, जो नहीं है, गलत। उन्होंने केवल 5 कचौड़ी खाई, बहुवचन आना चाहिए, सिर्फ कचौड़ी लिखा है, 5 दिया है तो बहुवचन आएगा, नहीं है, तो सही क्या है? डी विकल्प। सुशील ने सबको दावत दी क्योंकि उसने खेल में पदक प्राप्त किया। क्या बताना है इसमें? सरल वाक्य बताना। सरल वाक्य में क्या होता है? एक ही मुख्य क्रिया होती है। सुशील ने खेल में पदक प्राप्त किया और सबको दावत दी, और लगा है तो सरल वाक्य नहीं रहा, दो स्वतंत्र वाक्य जुड़े हैं। सुशील ने खेल में पदक प्राप्त करने के बाद सबको दावत दी, सुशील ने खेल में पदक प्राप्त किया वैसे ही सबको दावत दी, तो ये है मिश्र वाक्य जिसमें जैसे वैसे लगा हो। ये है हमारा संयुक्त वाक्य, जब दो स्वतंत्र वाक्य और से जुड़े हो। और यहाँ पर क्या है? क्योंकि लगा है तो मिश्र वाक्य, तो सही क्या है? सुशील ने खेल में पदक प्राप्त करने के बाद सबको दावत दी। अगला है, आप दिए गए वाक्य में उचित स्थान पर विराम चिन्ह बताना है। आप आम कैसे खाते हैं? सबको पता है, तो क्या यहाँ प्रश्न पूछा जा रहा है? क्या ये प्रश्न पूछने का भाव है? अगर प्रश्न पूछने का भाव है तो अल्प विराम दिया है अंत में, जो सही नहीं है, तो ये प्रश्न वाला तो
नहीं है। लाघव चिन्ह दिया है यहाँ पर, जो संक्षिप्त रूप लिखने के लिए दिया जाता है। यहाँ पर किसी भी शब्द को एब्रीविएट करके या संक्षिप्त रूप में नहीं दिखाया गया, तो ये भी गलत है। अब बचा यहाँ पर योजक चिन्ह और हमारा उपविराम, जिसकी जरूरत नहीं है। वाक्य के अंत में उपविराम नहीं आता, उसके बाद कुछ ना कुछ विस्तार दिया जाता है। तो बचा क्या, आप आम कैसे खाते हैं, अल्प विराम सबको पता है। ठीक है, यहाँ पर प्रश्न नहीं पूछा जा रहा है, यहाँ पर हैरानी का भाव प्रकट किया जा रहा है। अगला है, दिए गए शब्द का विलोम ज्ञात कीजिए। स्वामी, स्वामी का विलोम क्या होता है, प्रभु नहीं, विलोम। स्वामी का पर्यायवाची हो सकता है प्रभु, मानव नहीं, सखा नहीं, क्या हो सकता है, सेवक। क्या होगा, सेवक। वृद्ध भिखारी दो रोटी खाकर डैश हो गया, या रिक्त स्थान में उचित शब्द भरना है, क्या हो जाएगा, तृण हो जाएगा। तृण मतलब तिनका। तप्त नहीं, तप नहीं, क्या होगा, तृप्त। तृप्त मतलब संतुष्ट हो जाना। इसका है, दिए गए शब्द का स्त्रीलिंग रूप याद कीजिए। जेठ, ये तो सभी को पता है, सबके जो है जेठ जेठानी सबको पता है। जेठरान नहीं, जेठिन नहीं, जेठरान नहीं, क्या है, जेठ जेठानी। तो आज के ये थे हमारे 30 क्वेश्चन। उम्मीद की क्लास अच्छी लगी होगी। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, और जल्दी से टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं। थैंक यू।